डर्मल फिलर्स को किस एज में कराना चाहिए? काफ़ी सारे लोग जो अपने फेस को रीडिफ़ाइन करना चाहते हैं, जो अपने लुक्स को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, जिनको परहैप्स अपने लुक्स के बारे में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, वो हो सकता है उनके लिप्स हों, हो सकता है उनके अंडर आई सर्कल्स हों, हो सकता है उनकी फेशियल कंटूर हो सकता है उनकी सैगिंग हो सकता है कि उनका एक कोई इमोशनल जो जो दिखता है चेहरे से, देखने पे शायद लगता हो कि बहुत गुस्से में है, एंग्री हो, वो उसको चेंज करना चाहते हैं। तो किस एज में ये ट्रीटमेंट, डर्मल फिलर्स का ट्रीटमेंट कराना सेफ़ रहता है, हम आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता और आई एम अ प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आई हैव बीन डूइंग फिलर्स एंड बोटॉक्स फॉर ऑलमोस्ट 20 years now. So now coming to the age of these procedures, at what age one should go for these treatments. देखिए, इसकी कोई एज फिक्स्ड नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक केस दिखा रहा हूँ, आप यदि देखें तो इनके फेस पे एक एंग्री लुक रहता था या वरिड लुक रहता था बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो कि इनका ज़्यादा दिखता था, ख़राब था और इनको प्रोफेशनली भी इसके वजह से प्रॉब्लम आती थी एंड हर एज वाज अराउंड 24। तो काफ़ी कम एज है। अगर हम फिलर्स के कॉन्सेप्ट को देखें तो पहले ये किए जाते थे काफ़ी एजिड पेशेंट्स में, जब बहुत एजिंग हो गई है उसको छुपाने के लिए। अभी हम यहाँ पे बात एजिंग की तो कर ही नहीं रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके फीचर्स की। आप जब मूव करते हैं सोसाइटी में, आप कहीं काम करते हैं, जैसे ये एयर हॉस्टेस थे और इनके एंग्री लुक की वजह से, जो कि ये गुस्से में नहीं होते हुए भी इनके फेस पे एक एंग्री लुक रहता था बिकॉज ऑफ सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जिसको हमने सॉर्ट आउट किया ट्रीटमेंट के ज़रिए और वो चेंज हो गया। तो पर ये चीज़ को ठीक करने के लिए, बिकॉज इट वाज अफेक्टिंग हर प्रोफेशन और उससे रिलेशनशिप लाइफ भी अफेक्ट होता है, यहाँ पर थोड़ा सैगिंग था जिसको कि हमें अपलिफ्ट करना था और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। जैसा कि आप अभी हाफ साइड में देख रहे हैं, हमने ट्रीट किया है और वहाँ से लुक चेंज हो गया है। और जो हाफ साइड नहीं ट्रीट किया, वहाँ पर आप देख रहे हैं स्टिल वही एंग्जाइटी वाला या एक गुस्से से वाला लुक है इनका। तो ये जो चेंज हुआ, कम एज पर भी ये प्रोसीजर किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को लगता है कि उनको पाउच चाहिए लिप्स में, थोड़ा सा लिप्स बहुत छोटे हैं, नाउ दे आर बॉर्न विद दिस, दे आर ब्यूटीफुल विद दैट, बट दे वांट टू एनहांस द ब्यूटी, उस चीज़ को और ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। एक कि आप नफ़रत करते हैं अपनी प्रेजेंट स्थिति से, तो आप जो भी दोबारा पाएंगे उसमें भी आप नफ़रत ही करेंगे, वो आपका कभी भी मसला हल नहीं करेगी। एक कि आप अपने से जैसे हैं आप प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि आप एक्सेप्ट तो करते हैं अपने आप को और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं अपने प्रेजेंट लुक्स को और एनहांस करूं और ब्यूटीफाई करूं, बिकॉज आई वांट टू बी मोर लवेबल, आई एम स्टिल लवेबल। बट ये चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। सो डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम योर प्रेजेंट सिचुएशन, एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड। तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी माइंडसेट के साथ यदि आप ट्रीटमेंट कराते हैं तब आपको ज़्यादा फ़ायदा है। मैं उन पेशेंट्स में नहीं करता ट्रीटमेंट जो रन अवे माइंडसेट के साथ आते हैं, जो टोटल नॉन एक्सेप्टेंस के साथ आते हैं। पहले आपको ये ठीक करना होता है, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर बस यही ध्यान रखना होता है कि हम कुछ ओवर ट्रीट ना करें। अगर आप डरे हुए हैं, आप कॉन्शियस हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो आप किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, जिनको कि एक्सपीरियंस हो इन चीज़ों को डील करने का, जिन्हें पता हो कि कितना और कैसे करना ठीक रहता है। आजकल काफ़ी लोग आते हैं जो पार्लर्स में ये चीज़ें करा कर आते हैं और वहाँ पर हर चीज़ बहुत ओवर कर दी जाती है। हमने बहुत सेलिब्रिटीज़ को भी देखा, आपने देखा होगा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के लिप्स बहुत मशहूर हुए कि ये उन्होंने अजीब सा कराया, उनका फेस बहुत मशहूर हुआ कि उन्होंने ऐसा कराया, वो सब ओवर करने से हुआ। तो ये चीज़ों को अगर आप कराते हैं तो डर के ना कराएं, ये चीज़ें अच्छी हैं,
आपके ओवरऑल प्रोफाइल में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकती है। आई हैव सीन मिरेकल्स हैपनिंग इन माई पेशेंट्स, पर ये तभी ठीक होंगी जब आप एक अच्छी एनर्जी के साथ इसके लिए सर्च करेंगे, इसको ढूंढेंगे। पर अगर आप रन अवे एनर्जी के साथ इसको ढूंढेंगे, इन ट्रीटमेंट्स को कराएंगे, तो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो एज कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि हम इसको 50 साल पे करेंगे या 40 साल पे करेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हम 35 के हैं, अभी हमारी एज ही क्या है इसको कराने की। करेक्ट समय पर किया गया ट्रीटमेंट, सही समय पर किया गया ट्रीटमेंट आपके फेशियल सिमेट्री में और जो एजिंग के साथ चेंजेस आते हैं जिसमें कि बोन रिजॉर्प्शन भी होती है, उन सबको वहाँ पर रोकेगा और उस एजिंग को वहाँ से तेज़ आगे से बढ़ने से रोकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बोटॉक्स, अगर आपके डीप रिंकल्स ऑलरेडी बन ही चुके हैं और आप बोटॉक्स कराने के लिए जाते हैं तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, बिकॉज ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, मसल को ओवर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही रोकना होगा। तो इसके टाइमिंग सिर्फ आप अपने इश्यूज़ के साथ एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे मिलें और वो आपको जैसा बताते हैं उसको समझें। ये चीज़ें पार्लर्स में ना कराएं, ये चीज़ें उन्हीं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं जहां आपको लगता है कि आपका कंसर्न एड्रेस हो सकता है, जहां पे आपको लगता है कि आप ही को प्राइमरी नीड के हिसाब से काम हो रहा है, ना कि आपको चीज़ें बेची जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि आप अपने लिए जो भी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं आप वो पाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने कोई भी चीज़ इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की मिशन को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।